अच्छा जी, फेज़ 3 जो है उसमें अभी कम स्टूडेंट्स हैं, जाहिर है वहाँ तक कम लोग पहुँचे हैं। लेकिन इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले वो अपने क्वेश्चन आंसर्स करके, तो उसके बाद फिर जब हमारे पास फ्री टाइम होगा फिर इसमें हम 1 और 2 को आराम से डिस्कस कर लेंगे डिटेल के साथ। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि मैंने जो लास्ट सेशन हुआ था हमारा 2 दिन पहले, उसमें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की एक शेप बनाई थी, एक पैटर्न बनाया था। और उसमें ये बताया था कि अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के बाद, सेलिंग क्लाइमेक्स बनने के बाद, प्राइस लो स्वीप करे और अंदर आ जाए, ठीक है, ट्रिगर लाइन के अंदर आ जाए, और फिर उसकी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर जाए, तो वहां से आपकी सेफ एंट्री होती है। इसको, इसमें एक तो आपकी मैं क्वेश्चंस लूंगा अभी, लेकिन इसको एक दफ़ा आप देख लीजिएगा कि प्राइस जो है बेसिकली अप ट्रेंड में है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन ऊपर जाती हुई प्राइस में जाहिर एसओएस जो है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, हमने देखना ही अप ट्रेंड में है। प्राइस ऊपर गई और उसके बाद रिट्रेस करती हुई नीचे आ रही है इस तरीके से, ठीक है, सेल कर रही है प्राइस। यहाँ पे आपको एक एक बार मिल जाती है जिसको आप कहते हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। इसकी निशानी क्या होगी? चार चीज़ें पड़ी थी, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा। इस वेव का सबसे बड़ा वॉल्यूम इस कैंडल में आ जाएगा। ठीक हो गया जी? इस तरीके से बड़ा वॉल्यूम आ गया। आपने पहला काम जो करना होता है वो ये होता है कि आप इसकी ट्रिगर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं उसी वक्त, जैसे ही कोई बड़ा वॉल्यूम आपको नजर आता है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, पिछले सब वॉल्यूम से बड़ा होगा। ट्रिगर लाइंस लग गई। नेक्स्ट मूव ये होती है कि प्राइस पहले नीचे जाती है, ठीक है, एक स्वीप करती है इसकी लो को, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही दे देती है। क्लोजिंग जो है कैंडल की वो इस तरह ऊपर हो जाएगी, अंदर हो जाएगी इस ट्रिगर लाइन के, लेकिन वो लो स्वीप कर चुकी होगी। इस कंडीशन में आपका पहला एंट्री पॉइंट जो है वो यही होगा। मैं इस कंडीशन में यहीं से बाय कर लेता हूँ इस जगह से, ठीक है। लेकिन एक चीज समझने वाली है जो पहले भी बताई थी, कि यहाँ से आपकी एंट्री एग्रेसिव होगी और इसका टारगेट ये लाइन होगी, ठीक है, ये लाइन इसका टारगेट है, यहाँ तक प्राइस आती है। और ये जो वेव लगती है ना इस तरफ साइड, फिर ये प्राइस ऊपर आती जाएगी, इसको हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक रैली है। इसका मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। इस वेव का नाम होता है जो क्लाइमेक्टिक एक्शन के फौरन बाद लगती है, ऊपर की तरफ जाती है और अपर ट्रिगर लाइन को टेस्ट करती है जाके। इसको हम कहते हैं, इसका नाम है ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली, ठीक हो गया? वो कौन सी वेव होती है ऑटोमेटिक रैली, ये बात आपने याद रखनी है। आज मैं थोड़ी, उस दिन मैंने कम चीज़ें बताई थी जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार लग गई है, उसके बाद प्राइस ने लो स्वीप किया है और ट्रिगर लाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो ये आपकी पहली एंट्री होती है इस जगह से। इसका स्टॉप लॉस इसी विक के नीचे होता है और इसका टारगेट जहां पे जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है ना, पूरी बिग स्प्रेड कैंडल है, इसकी जो अपर ट्रिगर लाइन होती है इसकी विक तक, अगर विक है तो विक तक, अगर विक नहीं है तो बॉडी तक, यहाँ तक जो लाइन होगी, इसको आप कहेंगे कि ये ऑटोमेटिक रैली है, ये इसका टीपी होता है। ठीक है, टेक प्रॉफिट आपने यहाँ पे ले लेना है इसका। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे पूरी ट्रेड, मैं पूरी ट्रेड कहीं भी क्लोज नहीं करता। पूरी ट्रेड में बहुत कम होता है कि मैं पूरी ट्रेड क्लोज करता हूँ। आज भी जैसे हमने एक ट्रेड ली है, उसमें मैं पूरी क्लोज करता तो मुझे शायद 20-30 पिप्स आते, लेकिन मैंने पूरी क्लोज नहीं की तो मुझे 100 पिप्स तकरीबन मिल गए उसमें से। गई तो वो 120 पिप्स पे थी, लेकिन 100 पिप्स से मेरी क्लोज हो गई ट्रेड। तो इसलिए पूरी ट्रेड नहीं क्लोज करनी चाहिए, उसको आपने जाने देना है, क्योंकि मुमकिन है कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो बनी है, इसका हाई ब्रेक हो, ये जो ट्रिगर लाइन आपने लगाई है ब्लैक कलर की, ये ब्रेक हो अपसाइड, टेस्ट करे और यहाँ से ये इस जगह तक बाय हो जाए, क्योंकि इसका, इसने आमतौर पर यहाँ तक बाय होना होता है। तो पहली एंट्री कहाँ से थी आपकी? एंट्री नंबर 1 ये थी आपकी। इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपकी एग्रेसिव एंट्री थी, एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है। उसके बाद जब ये अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे और वापस आ जाए, यहाँ पे अगर आपको मोमेंटम कैंडल मिल जाए बाई की, ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक चीज़ हम पढ़ेंगे आगे चल के, 2 बार रिवर्सल, वैसी कोई चीज़ यहाँ पे मिल जाए, आज हमें वो मिला है, 2 बार रिवर्सल आपको इस जगह पे मिल जाए, या कोई आप ये समझेंगे बाय का साइन मिल जाए इस जगह पे, तो यहाँ से हमारी दूसरी एंट्री होगी इस टेस्ट से, या इस जगह से दूसरी एंट्री होगी, यह होगी हमारी एंट्री नंबर 2। इसका स्टॉप लॉस जो है ना, इसके दो स्टॉप लॉस होते हैं। एक स्टॉप लॉस वो होता है कि प्राइस जब इसको, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर आई है, तो नीचे जो भी लो लगा हुआ है, जैसे ये लो लगा है ना ये वाला, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा। लेकिन इस स्टॉप लॉस के बारे में मैं ये नहीं कहता कि ये 100% सेफ स्टॉप लॉस है, ठीक है। सेफ स्टॉप लॉस आपका यही है जो आपका इस लो को कहते हैं कि ये डेफिनेट लो है। ये जो लो नीचे लगा है ना, जिसके बाद प्राइस अपना हाई ब्रेक कर दी है, इस लो का नाम होता है डेफिनेट लो। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस लो को हम क्या कहते हैं? डेफिनेट लो है ये। इसके अब यहाँ पे बस ये लो लग चुका है, इस लो से नीचे प्राइस नहीं आएगी, विक भी नहीं लगाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे प्राइस टेस्ट करेगी और यहाँ से आपको ये टीपी देगी।
ये वो वाली ट्रेड है जो मैं फेसबुक पे अक्सर लिखता हूँ कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इस ये फेल नहीं होता। ये वो सेटअप है कि प्राइस लो स्वीप करे, इससे भी हाई एक्यूरेसी सेटअप आपको बता लगाऊं इसके बाद। ठीक है, इसको आप बेशक अगर 90% पे रखते हैं ना तो वो 100% पे होगा। बहरहाल, लो स्वीप पहला टारगेट ये, और अगर हाई ब्रेक कर दे तो उसके टेस्ट पे यहाँ से फिर एंट्री आपकी, और दूसरा टारगेट आपका ये होगा। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे ही लगेगा। यही चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? जो आप लोगों ने पढ़ी है 4 क्लासेस, यही चीज़ थी जो मैंने अभी बता दी है दोबारा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। क्वेश्चन सिर्फ वो पूछा है जिसने फेज 3 स्टार्ट कर दिया, 3 4 क्लासेस देख लिए एटलीस्ट। ये जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है ये पढ़ चुके हैं। बाकी लोग जो हैं फेज 1 2 में, वो बेशक ना पूछें अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है लेकिन इससे थोड़ा सा हटके है। जैसे ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बन गई, नीचे लो भी स्वीप हो गया, इसके बाद इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होती है। हम्म। हम यहाँ से एंट्री प्लेस करते हैं जो कि सेफ एंट्री होगी हमारी। जी। इसके बाद ऑब्वियसली जिस तरीके से अभी आपने नीचे एक रैली बनाई है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये ऑब्वियसली एक साथ तो नीचे नहीं आएगी, ये वेव्स की सूरत में ही आएगी। इसी ठीक है। तरीके से जब ये मार्केट अपने टीपी तक जाएगी तो भी ये वेव्स की सूरत में ही जाएगी। जी। तो जब ये मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी या कहीं करेक्शन लेगी और वहां पर भी हमें कोई क्लाइमेटिक। हेलो। चलिए, मुझे इतनी बात आपकी समझ आ गई है कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन लेगी, यहाँ पे आपको इस जगह पे फिर कोई एविडेंस मिल जाता है तो यहाँ से फिर बाय कर जी, लें। फिर स्टॉप लॉस नीचे यहाँ से लगाएं, फिर फिर बाय बाय कर कर। सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट जो है वो यही होगा। मतलब हम हर पुल बैक के ऊपर अगर हमें एविडेंस मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं। हाँ जी, फिर तो आप ट्रेंड के साथ बैठ गए ना। ये जो चीज़ बन रही है ये बड़े टाइम फ्रेम में बन रही है, ये H1 में हो रहा है सारा काम। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो मुमकिन है 5 मिनट में, जब ये रिट्रेसमेंट्स दे रही हो यहाँ से, आप 5 मिनट में बैठते जाएं, बाय करते जाएं इस जगह से। ये जगह आपकी सेफ है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आ जाया था, मुझे अब याद आ गया आपके क्वेश्चन से ही। वो ये था, वो था राबिया, इधर है कि यस सर, नहीं? मेरा हाँ, था। आपका ही था, जी ठीक है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी, सर। वालेकुम सलाम जी। क्वेश्चन ये था कि ये कैसे पता चलता है, अब फर्ज करें ये H1 का ट्रेंड है, ये H1 का ट्रेंड चल रहा है ऊपर। ठीक है, मैं ये कहता यस हूँ सर। कि H1 के लेवल पे, ये H1 का लेवल है, क्या है यहाँ पे, इस जगह पे 50% भी है फिबोनाची का, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फिबोनाची लगा दिया, तो ये आपका यस गोल्डन सर। जोन आ रहा है। अब प्राइस जब नीचे पहुंचेगी ना, ये तो H1 का लेवल लग गया। ये मैं टाइम फ्रेम बार बार बता रहा हूँ कि ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने लेवल मार्क कर लिया, तो ये जोन आपका जी सर। कितने टाइम फ्रेम का है? H1 का। ठीक है, क्योंकि H1 के चार्ट पे आपने जब जोन मार्क किया है, कोई ऑर्डर ब्लॉक उसका लगाया है, या आपने 50% जोन लगाया, तो वो H1 का लेवल है। जब प्राइस यहाँ पहुंचेगी ना नीचे, किसी भी टाइम फ्रेम में जब यहाँ पहुंचती है, आपके जोन पे आ गई है, तो आपने फौरन इसको शिफ्ट कर लेना M5 पे। आपने M5 का चार्ट ओपन कर लेना है। अब आपके जोन में है प्राइस, ये देखें, ये जोन आपका H1 का है, लेकिन यहाँ पे अब आपने देखना शुरू कर देना है M5। जैसे ही M5 में यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंफर्म करेगा, अभी आपने वॉल्यूम नहीं पढ़ा, आप प्राइस एक्शन की बात कर लें। अगर प्राइस यहाँ पहुंचे और मॉर्निंग स्टार बना दे, या एक एनगल्फ कैंडल बना दे, मोमेंटम कैंडल बना दे, तो आप यहाँ से बाय कर लें। अब आपने यहाँ से बाय कर लिया। बाय करने के बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसी H1 के लो के नीचे। H1 का जो लेवल है, जी इसके जी। नीचे स्टॉप लॉस आ गया। और टारगेट क्या होना हम्म, चाहिए? टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए, ये। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि ये H1 का एविडेंस जो बना है, इसको H1 के लेवल तक ही जाना चाहिए। वो तो आपने इस पे एंट्री सिर्फ M5 में ली है, ज्यादा वेट नहीं किया, M5 की कंफर्मेशन दे के आप एंटर हो गए, लेकिन आपका टारगेट H1 का लेवल ही होगा। अब यहाँ पे जब हम ट्रेड मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आपने M5 के एविडेंस पे ट्रेड लिया ना, तो आपका जो 30 40 पिप्स होंगे, पहले 20 30 पिप्स, वो बहुत क्रूशियल होंगे। उसमें आपने बड़ी लॉट लगा के यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो काफ़ी सारा बुक कर लेना है। ठीक है, ये आपको H1 के लेवल से बड़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी। 30 40 पिप में जाके अच्छा प्रॉफिट बुक करें, बाकी को होल्ड करें टीपी तक। ये तरीका होता है, क्योंकि समटाइम्स प्राइस थोड़ी रिजेक्शन दे के नीचे भी तो गिर सकती है ना इस तरह। क्योंकि 5 मिनट यस का सर। जो आपको एविडेंस मिला है, उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको यहाँ तक ले जाएगा। 5 मिनट का एविडेंस जब यहाँ तक चलेगा, तो आप यहाँ पे काफ़ी सारा प्रॉफिट अपना ले लें, बाकी को चलने दें। वो आपका ये तोड़ के भी ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड ली है। जैसे आज मैंने, आप तो नहीं थे उसमें सेशन में, जैसे आज ट्रेड ली है, वो इंशाल्लाह ट्रेड मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। वापस आ जाते हैं जिस चीज़ पे अब, कि इसमें थैंक किसी यू का सर। कोई क्वेश्चन हो तो। हाँ जी, इस सिनेरियो में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, फिर मैं इसके बाद आपको आज दूसरा सिनेरियो पढ़ाऊंगा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का। मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है, इधर सब लोग बैठे हैं ना फेज 2 वाले।
चले जी, कोई अच्छा मैसेज में किसी ने पूछा शायद। अस्सलाम जी वालेकुम ग्रुप सर। आपको ओपन कर देंगे जी, ग्रुप आज ओपन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट सिनेरियो में प्राइस जो है वो अपर ट्रिगर लाइन को रीटेस्ट करके ही ऊपर जाएगी या लोअर ट्रिगर लाइन तक भी आ सकती है फर्स्ट सिनेरियो में? इस सिनेरियो में, जी सर। इस सिनेरियो में प्राइस यहाँ से भी उठ सकती है, ये बात तो उस दिन मैंने बड़ी क्लियर बताई थी कि यहाँ से भी उठ सकती है और यहाँ भी आ सकती है। लेकिन आपने वेट करना है कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम कोई एविडेंस दे दे छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में कोई 2 बार रिवर्सल बन जाए। यहाँ पे नहीं दे रहा, तो आपने यहाँ का वेट करना है, निचली ट्रिगर लाइन का। यहाँ से तो बहुत ज़बरदस्त एंट्री मिलती है। और अगर यहाँ भी प्राइस नहीं पहुंची, यहाँ दरमियान से ही ऊपर उठ गई है, तो जैसे ही दूसरी बार ऊपर निकलेगी यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अब इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, कोई मसला नहीं है, अभी चलेगी ऊपर। ठीक है, टेस्ट कहीं भी हो सकता है, टेस्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ से भी बाय कर लिया फिर भी सेफ है। आपकी पिप्स कम मिलेंगे लेकिन प्रॉफिट में जाएगी आपकी ट्रेड। अच्छा जी, क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं आपने, चलें ठीक हो गया। अगर आपको वो समझ आ गई है तो ठीक है। फेज 2 का क्वेश्चन अभी नहीं है जी, फेज 3 वाले को पहले, आज उस दिन इन्होंने वेट किया, आज इनको जल्दी फारग कर देंगे। इन्होंने बैठना होगा तो बैठेंगे, वरना चले जाएंगे। एक क्वेश्चन था जी कि जी। ये लिक्विडिटी स्विप जो कर रहे हैं सेकंड कैंडल ग्रीन वाली, जी ये थर्ड पे भी जा सकती है? मीन्स के रेड के बाद एक हाँ और जी, रेड थर्ड पे भी हो है? सकती है, फोर्थ पे भी हो सकती है। ये इसके बाद मुमकिन है 1-2 कैंडल रेंज करें, उसके बाद ये लिक्विडिटी ग्रैब हो। लेकिन जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी उसके बाद आपने इसको बाय करना है, एग्रेसिव एंट्री यहाँ से और कंफर्म एंट्री ब्रेकआउट एंड टेस्ट पे। ओके। एंड उस वक्त सर आपने ये भी बताया था टाइम पे फेल हो जाती है ये, मतलब यानी कि अगर नीचे की तरफ एक पूरी कैंडल क्लोज कर दे अभी तब चलते हैं, इसको? अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, उधर चलते हैं जी। अभी ओके। चलते हैं, ठीक हो गया जी। इसमें कोई क्वेश्चन इस सिनेरियो में बताएं बस। चलें जी, आप चलते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ। दूसरा सिनेरियो ये है आपका कि प्राइस नीचे ब्रेक कर जाती है। ठीक है, पहले सिनेरियो में हमने ये पढ़ा कि प्राइस ब्रेक नहीं कर रही डाउन साइड, लेकिन प्राइस स्वीप कर रही है। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे दूसरा आपका सिनेरियो। सिनेरियो आपने हमेशा याद रखना है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑलवेज वर्क्स इन बाय ट्रेंड, अप ट्रेंड। ठीक है, ये आपका बेसिकली ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से आपकी रिट्रेसमेंट मिल रही है, आपको ये वापस आ रही है प्राइस यहाँ से, ऐसे। ठीक हो गया जी, यहाँ पे आपको मिल जाती है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार इस तरीके से। ये चार कंडीशंस हैं, चारों कंडीशंस आपको पता है, मैं दोहरा देता हूँ वैसे। कि सेलिंग बैकग्राउंड, ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, सेलिंग बैकग्राउंड, सेल की ही कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये इसको ऊपर हाँ जी, सेलिंग बैकग्राउंड, सेल की कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और बिग स्प्रेड कैंडल। ठीक है जी, ये चार चीज़ें आपने देखनी है, वो चार इसमें पूरी हो गई हैं। इसके बाद क्या होता है, आप इस पे लगाते हैं फ़ौरन से ट्रिगर लाइंस। एक ट्रिगर लाइन लगेगी स्लो पे, एक लगेगी अगर इसके ऊपर की छोटी मोटी आमतौर पे विक हो ही जाती है, तो एक हम इस ऊपर वाली विक पे लगा लेते हैं। ये आपकी ट्रिगर लाइंस लग गई। ठीक है जी, पहला काम तो आपने ये कर लिया। नीचे मैं इसके वॉल्यूम भी ड्रा कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को। इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा आएगा, ऐसे। नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, इसके नीचे ब्रेक कर जाएगी। इसको नींद आ रही है, ये नीचे ब्रेक कर जाएगी। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट कैंडल और नीचे आ जाएगी। उसके बाद प्राइस एक ऐसी रेंज बनाएगी जो आपको थकाएगी। अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली प्राइस ने नीचे उतरने के बाद एक अजीब सी रेंज शुरू कर दी है, जो कि इसका लो ब्रेक करती है पहले वाली का। ठीक है, जो पहले वाली कैंडल्स होती है ना, पहले जो लो लगा होता है उसका लो ब्रेक करती है, लेकिन लो ब्रेक करके फिर ऊपर निकल जाती है, इस तरह की कोई शक्ल बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये काफ़ी देर भी चल सकती है, मुमकिन है ये पूरी रात इसमें लगा दे इस तरह, और छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह की चीज़ बनना शुरू हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने ये करना है कि आपको वेट करना है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो यही है। अब जो नेक्स्ट ये कैंडल्स बन रही है ना, इनके वॉल्यूम हमेशा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से छोटे ही रहने चाहिए। इस कैंडल का वॉल्यूम ऐसे आ गया, इसका ऐसे आ गया, फिर ये वॉल्यूम बन गया। वॉल्यूम छोटे बड़े होते रहेंगे, उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, लेकिन ये सब वॉल्यूम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से छोटे ही रहेंगे। लेकिन प्राइस नीचे ब्रेक कर चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद प्राइस लो वॉल्यूम के साथ अंदर ब्रेक कर जाएगी।
क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के अंदर अगर आ गई तो वो दोबारा सेल नहीं होती। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसका वॉल्यूम कैसा होगा? इसका वॉल्यूम ऐसा हो सकता है, लेकिन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से छोटा ही होगा। समझ आ रही है आपको चीज़ की? जब ये अंदर आ गई है तो यहाँ से कौन सी एंट्री बनती है, कोई बताएगा? इस जगह से कौन सी एंट्री बनती है? इस पॉइंट से कौन सी एंट्री है? अग्रेसिव। हाँ जी, aggressive, sir. ठीक है जी, इस जगह से एग्रेसिव एंट्री है। यहाँ से आप एंटर होंगे मार्केट में, नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ज्यादा चांसेस यही हैं, 80% चांसेस हैं कि ये ट्रेड आपकी चल जाएगी और ये आपको यहाँ तक टारगेट दे देगी। ठीक है, आपके इसके इसके हाई तक, क्योंकि ये अंदर आ गई है लो वॉल्यूम से, मतलब यही है कि डायरेक्शन अप है, यहाँ तक ही आपको टारगेट देगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद मुमकिन है प्राइस फिर नीचे आना शुरू कर दे। अब ये ट्रिगर लाइन से बाहर नहीं निकलती, बस यहाँ तक आती है इन जगहों पे। यहाँ पे कोई फेयर, जैसे ये ऑटोमेटिकली चले आ गया, कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाती है, कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से टच होके रेंज करती रहेगी और इवेंचुअली इसका हाई ब्रेक कर देगी। ठीक है, अगर ये इसका हाई ब्रेक कर दे तो यहाँ से जो एंट्री बनेगी ये आपकी 100% सेफ एंट्री है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। ठीक है जी, ये 100% सेफ एंट्री है। यहाँ से इस सिनेरियो के बाद कि लो ब्रेक होने के बाद इस रेंज के बाद, इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज, ये एक्यूमुलेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये थकाती है रेंज, ये इतनी बुरी रेंज होती है, ये बार बार स्टॉप लॉस हिट करती है। बार बार स्टॉप, इसमें हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ये बार बार स्टॉप लॉस हिट करेगी। आप यहाँ से बाय करेंगे, प्राइस ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट करेगी, फिर बाय करेंगे, फिर स्टॉप लॉस हिट करेगी। इसकी रेंज की शक्ल ये होती है तकरीबन, ये ना प्राइस नीचे जा रही होती है लेकिन स्टॉप लॉस वेट कर रही होती है, इस तरह रहती है ये रेंज। इसको हम कहते हैं कि प्राइस एक्यूमुलेशन में है। इससे पहले एक डाउन स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी होती है। ये हमारी ट्रिगर लाइंस हैं। ठीक हो गया? अब जैसे ही प्राइस इसके अंदर ब्रेकआउट करेगी लो वॉल्यूम के साथ, ठीक है, स्ट्रिगर आमतौर पर जो रेंज होती है ना स्ट्रिगर लाइन से नीचे नीचे रहती है, इस तरह अंदर नहीं आती इसके। लेकिन जब ये इसके अंदर आ जाएगी प्राइस, नीचे वॉल्यूम आप देखेंगे वॉल्यूम लो है। ठीक है, किससे लो है? क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का वॉल्यूम तो काफी बड़ा होगा, इससे लो वॉल्यूम होना चाहिए। अंदर आ गई है, यहाँ से आपकी अग्रेसिव बाइंग है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, ये आपका टीपी है। अब यहाँ से प्राइस, ये चीज भी हो सकती है, गिर जाएगी प्राइस यहाँ से अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या छोटा टाइम फ्रेम की ट्रेड है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर निकल गई है एक दफा, आपने यहाँ पे फैसला करना है, यहाँ पे आप आउट हो जाएंगे एक दफा इस ट्रेड से। आउट होने से फिर वही मुराद है कि सारी ट्रेड क्लोज ना कीजिएगा, छोटा मोटा उसमें छोड़ दिया करें कोई जान। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाए तो टेस्ट पे या इस जगह पे, दोनों जगह से बाइंग है, यहाँ से भी बाइंग वैलिड है, टेस्ट पे भी बाइंग वैलिड है। ठीक है, आप जहां मर्जी आ जाए, जितना मर्जी नीचे आ जाए, आपने बाइंग ऐड करनी है। यहाँ पे आ जाए आपने बाय कर लेना है, यहाँ पे आ जाए बाय कर लेना है। इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगी किसी सूरत भी। ये 100% सेफ लो है इसका, विक भी नहीं लगेगी। मैं बार बार कहता हूँ विक भी नीचे नहीं आती। ठीक हो गया? यहाँ से जो आपकी बाइंग होगी, इस जोन से, इस जोन से, इस जहां से भी आप बाय करते हैं, ये बहुत वैलिड जोन होगा, बहुत वैलिड बाइंग होगी। ये आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो उसके हिसाब से, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतने ज्यादा पिप्स आपको मिलेंगे इस जगह से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। हाँ जी, यहाँ तक हमने देखा इसको कि ट्रिगर लाइंस लग चुकी थी। ट्रिगर लाइंस के बाद ये कम्युलेशन का फेज, जो कि आमतौर पे ट्रिगर लाइन के नीचे नीचे रहता है, ये जो कम्युलेशन फेज होता है, जो रेंज होती है, ये इस ट्रिगर लाइन के नीचे नीचे रहती है। ठीक है, कभी ऊपर आ भी जाए छोटी मोटी कैंडल तो फौरन बाहर नेक्स्ट कैंडल नीचे आ जाती है, इस तरह चलती रहती है ये। लेकिन जब ये एक अच्छी मोमेंटम कैंडल के साथ अपसाइड इसके ब्रेक इन करेगी और उसका वॉल्यूम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से छोटा ही रहेगा, तो यहाँ से आपकी बाइंग है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है। ये पहली बाइंग आपकी होगी। आपने ये देख लेना है कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। बेसिकली आपको मैंने बताया कि आपका ट्रेंड बाय ट्रेंड है, आप इस जगह पे ये सारा काम देख रहे हैं, सारी एक्यूमुलेशन यहाँ पे चल रही है इस जगह पे। ठीक है, तो इस ट्रेंड में बैठने का फायदा ये है, जब आप यहाँ से बाय करेंगे ना, तो 80-90% चांस ये है कि ये अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसे डरना नहीं है, ये ब्रेक हो जाएगी इस तरह। ठीक है, छोटा मोटा इस तरह कर सकती है तांगे, लेकिन ब्रेक होकर इसने जाना यहाँ तक है। कम अज कम इस हाई तक आना है इसने, एटलीस्ट इस हाई तक आना है। आप इसको पीछे निकालें, चार्ट पे जाएं और पीछे 10 साल का डाटा टेस्ट कर लें, इसमें कोई फेल सेटअप इस तरह का मिले तो मुझे दिखाएं। यहाँ तक आपकी बाइंग है। अब इस सिनेरियो में कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन इस सर सिनेरियो में अभी है आप तो पूछ लें जी। सर अभी आपने ये कहा था कि जब फर्स्ट टाइम इस हम ये लोअर ट्रिगर लाइन ब्रेक करके मोमेंटम कैंडल बनाएगी तो यहाँ से एग्रेसिव एंट्री होगी, जी, और सेकंड टाइम में जब ये हाई रिटेस्ट ब्रेक करके कर, वापस अपर ट्रिगर
ट्रिगर लाइन ब्रेक करेगी तो फिर 100% बाइंग की हाँ ट्रेड है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टॉप लॉस कहाँ होंगे दोनों का, इसका स्टॉप लॉस भी इसका स्टॉप लॉस भी लो के नीचे होगा अगर आपने 100% सेफ रखना है। यहाँ पे नहीं आती प्राइस। हाँ, आपने यहाँ से बाय कर लिया, स्टॉप लॉस प्रीवियस लो के नीचे लगा दिया, तो ये ट्रेड अच्छी है, वैलिड ट्रेड है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ अच्छी ट्रेड है स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ये सेफ है। तो मैं तो क्या करता हूँ कि जब मुझे फंडेड की लिए बता रहा हूँ ट्रिक, जो लोग फंडेड पे करना चाह रहे थे पूछते भी हैं फंडेड के लिए, उस पर मेरी ट्रिक ये होती है, मैं ये वाला सेटअप ढूंढता हूँ। ठीक है, ये सेटअप कम बनते हैं, लेकिन जब ये सेटअप बन जाता है तो इसकी एक्यूरेसी इतनी हाई है, ये आपको हफ्ते में या महीने में दो भी मिल गए ना, 15 दिन में एक मिल गया, और इसको आपने पकड़ लिया और आपने इसकी जान नहीं छोड़ी, तो भी ये आपको पार करके छोड़ेगा फिर। ठीक है, इसमें से डरना नहीं है, ये चाहे 10 दिन लगाए चाहे 4 दिन लगाए, चलने में इसने चल जाना है, और ये आपको टारगेट देगा हर सूरत। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है, लेकिन नहीं समझ आती समटाइम्स, पूछ लीजिएगा। चलें, आप इसमें टाइम ज़ाया नहीं करते मजीद, एक चीज़ इसमें और क्लियर करनी है, ये मैं आपको दूसरा सिनेरियो आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज़ और हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि प्राइस ने जो एकोमोडेशन फेस किया है ना, ये जो नीचे गिरी है ट्रिगर लाइन से, उसके बाद नीचे आके रेंज शुरू की है ये वाली, इससे पहले एक चीज़ और बन सकती है, और वो चीज़ ये होती है कि प्राइस लो ब्रेक करने से पहले ऊपर जाए। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, लो ब्रेक करने से पहले प्राइस समटाइम्स ऊपर निकल जाती है ऐसे, ठीक है जी। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी या इस हाई तक आ जाएगी यहाँ तक, और यहाँ से फिर एक शार्प किस्म का ड्रॉप दे देती है इस तरीके से, ऐसे फौरन बाहर निकल जाती है, आपको स्टॉप लॉस ऐसे हिट होंगे कि पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से तो आपने एंटर होना ही नहीं है, यहाँ पे क्या मसला है, लो स्वीप नहीं हुआ ना, लो स्वीप हुए बगैर अगर प्राइस अंदर क्लोज हो गई है, बेशक वॉल्यूम बढ़ाई है, लो स्वीप हुए बगैर अगर प्राइस अंदर क्लोज हो गई है, तो ये इंतहाई एग्रेसिव ट्रेड है। ठीक है, जो पहले मैंने आपको बताया लो स्वीप करके अंदर जाती है बाय कर ले, वो तो एग्रेसिव है, ये इंतहाई एग्रेसिव है, कि अभी इसने लो स्वीप ही नहीं किया, लो स्वीप करना जरूरी होता है, प्राइस का जब बड़ा वॉल्यूम आ जाता है तो उसका लो स्वीप होना जरूरी होता है, उसके बगैर बहुत कम मार्केट मूव करती है। तो यहाँ से प्राइस वापस निकल आएगी, ये देखें, ठीक है, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होगा। अब ये चक्कर शुरू होगा, ये वाला, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक अजीब सी रेंज शुरू होती है, वो इस तरह बनेगी ये चीज़, अंदर जाएगी प्राइस इसके, लेकिन फौरन बाहर निकल आएगी। ठीक है, और ये बड़े वॉल्यूम से अंदर जाएगी, लो वॉल्यूम से जानी चाहिए, रेंज के बड़े वॉल्यूम से अंदर जाएगी, ये चीज़ बनना शुरू हो जाएगी। ये देखिए अब इसमें लो भी ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन साथ ही प्राइस फिर अंदर सॉरी, फिर अंदर आ जाती है प्राइस इस तरह, ये ये चीज़ बनती रहेगी। अब इससे आपने बचना कैसे है, ये इससे आपने निकलना कैसे है, उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप ना लाइंस लगा लेते हैं, ये जिसको इसको क्या कहते हैं, तो बताएगा, जब प्राइस नीचे आई है और नीचे से फिर ऊपर तक गई है अपने इस हाई तक, ये हाई तक आई है, इसको क्या कहते हैं इस रैली को, ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली। जब ऑटोमेटिक रैली लग जाएगी, उसके बाद एक्यूमुलेशन प्राइस नीचे निकल आई, ट्रिगर लाइन से नीचे ब्रेकआउट कर गई, अब यहाँ पे उसने रेंज स्टार्ट कर दी, तो आमतौर पे इसकी शक्ल आपको ऐसे देखने को मिलेगी, ऐसे, हाँ सॉरी गलत लगा रहा हूँ, ये कहाँ से लगानी होती है आपने, जो ऑटोमेटिक रैली होती है ना, ऑटोमेटिक रैली का जो टॉप होता है, जो भी इसका टॉप आ रहा है, वहां से आप इसको पकड़ेंगे और इस तरह एक लाइन लगा देंगे, इस तरह, ये इस तरीके से। जो दूसरी लाइन है वो आप कैसे लगाएंगे, जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार था इसके लो से लेके इस तरीके से, ट्रेंड लाइंस की क्लास आप सब लोगों ने देखी हुई है, क्लास नंबर 9, ठीक है, फेज 1 की आखिरी क्लास। तो वो इस तरीके से आपने वो लाइंस लगा देनी है, लेकिन उसमें आपको मैंने सिखाया था कि आपने एंगल नहीं चेंज करना, इस पे आप एंगल चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर से लेके ऑटोमेटिक रैली के टॉप से लेके नीचे एक लाइन जो किसी हाई को टेस्ट करती हो, और लो से लेके लो तक, इस लो से लेके अगले लो तक इसको मिला दें, प्राइस इसके अंदर ही फिरती रहेगी, ज़्यादा टाइम प्राइस इसके अंदर फिरती रहेगी इस तरह। ठीक है, लेकिन जब इसको ब्रेक करे, पहले ट्रिगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और फिर इसके अंदर भी आ जाए, यानी दोनों चीज़ें बन जाए, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दे अपसाइड और इसके अंदर भी आ जाए, तो अब यहाँ से आपकी बाइंग है, जिसको मैं एग्रेसिव बाइंग कह रहा हूँ। लेकिन ये बहुत सेफ होती है, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा अकोमोडेशन के बाद अंदर जब ब्रेकआउट दिया है ना लो वॉल्यूम के साथ, तो अब आप यहाँ से बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ तक मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मुहतात रहें ज़रा, यहाँ पे आके अपनी ट्रेड को मैनेज करें, लेकिन ज़्यादातर यही होगा कि इसको ब्रेक करेगी और ऊपर निकल जाएगी जल्दी, फिर नहीं रुकेगी। तो ये चीज़ भी है इसमें, ये भी सिनेरियो नंबर 2 ही है। 2 में दो चीज़ें बताइए ना आपको, कि या तो इसके अंदर जाए ना, ऑटोमेटिक रैली ना लगे, डायरेक्ट प्राइस नीचे आ जाए और यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दे, एक फेज वो है, एक सिनेरियो वो है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि प्राइस एक
ऑटोमेटिक रैली लगाए और ये शक्ल बनाना शुरू कर दे, इस तरह की ये वाली रेंज शुरू कर दे। ये थकाती है बिल्कुल, तंग करती है, लेकिन इसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। जैसे ही आपने इसको पकड़ लिया इस जगह से, ये अब आपको ऊपर तक राइड करवाएगी, यहाँ तक। यहाँ पे बहुत कम होता है कि इस रैली के बाद और इस एकोमोलेशन फेज के बाद प्राइस यहाँ से वापस मुड़ जाए, बहुत ही कम होता है सब। मैंने कभी देखा नहीं है, या मुझे याद नहीं है कब हुआ होगा। प्राइस ऊपर ही जाती है अपने उस हाई तक, जहाँ से गिरती है उस हाई तक प्राइस वापस जाती है। आप बताएं जी, इसमें किसका कोई क्वेश्चन है तो, कोई चीज़ इस सिनेरियो में समझ नहीं आई तो पूछ लें। नहीं पूछेंगे तो फिर उसके बाद चांस मिलेगा फिर 2-3 दिन बाद, फिर तब तक आप परेशान रहेंगे। उमेर भाई, इसके एग्जाम्पल आप चार्ट पे दिखा सकते हैं? हाँ जी, चार्ट अभी सर चार्ट पे आप सुबह एग्जांपल को में देख लेंगे। हुई है, चार्ट आप पे मॉर्निंग एग्जांपल्स में आप, हुई है। चार्ट पे एग्जांपल्स जो है ना वो आप लोग ढूंढ के मुझे दिखाएंगे। मैं भी ओके, भेजूंगा, मैं ग्रुप में भेजता हूँ, आप लोग भी ढूंढें इसको, ठीक है। ठीक है। क्योंकि अभी लाइव है ना, इसमें फिर रिकॉर्डिंग लंबी हो जाती है, लेकिन मैं ढूंढ के चार्ट ये वाला बना के मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने भी मुझे असाइनमेंट में ये चीज़ें ढूंढ ढूंढ के दिखानी है। क्लाइमेक्टिक बार आपको पता चल गई, उसका पहला सिनेरियो भी पता चल गया, स्वीप करके अंदर और फिर ऊपर। और दूसरा सिनेरियो कम्बिनेशन वाला है, ये जो नीचे निकल आती है प्राइस, नीचे ब्रेकआउट कर देती है, तंग करती है, ये भी आपको बता दिया मैंने। इसमें सवाल है कुछ समझने की चीज़ तो ठीक है, वो मुझे पूछ लें अभी। इसके बाद फिर फेज़ 1 और 2 पे जा रहे हैं हम। हाँ, एक चीज़ जब जो आप मैंने इसको क्लिक करके कोर्स में बताया था, 1 मिनट सॉरी, जो कोर्स में बताया था कि उसमें से एक स्ट्रेटेजी ऐसी होगी, मैंने 95% उसकी एक्यूरेसी बताई थी आपको सब लोगों को जब उसकी कोर्स डिटेल्स भेजी थी। तो ये वो स्ट्रेटेजी है, ये भी यानी सिनेरियो नंबर 2 जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो 3 है उस पर तो हम काम ही नहीं करेंगे। 1 आपको पता चल गया जो पहले पढ़ा था। 2 वो है जिसमें इसका लो ब्रेक हो जाता है, प्राइस नीचे आ जाती है, ठीक है, और फिर ऊपर जाती है। ये सबसे एक्यूरेट हाई एक्यूरेसी ट्रेड होती है ये। इस पे ये एक तो ये स्ट्रेटजी आपने पढ़ ली है। इस पे फंडेड अगर आप लगाएंगे तो वो मेरी गारंटी पे पास है फंडेड आपका। यहाँ से आप इसको पकड़ लें फंडेड को, यहाँ से लेके यहाँ तक पिप्स काउंट करना हम सीखेंगे। पिप्स काउंट कर लें, जितने पिप्स बन रहे हैं उसके हिसाब से लॉट साइज लगा के आप 4% रिस्क ले लें, ठीक है, और इसको छोड़ दें ऊपर तक। ये आपको कम से कम 4 to 6 to 8 ये पूरे रिजल्ट देगा आपको। या तो 1:1 पे आपको 4 पे आप क्लोज कर दें, आपकी मर्जी है। अदरवाइज मैं इसको आमतौर पे 6 पे ले जाता हूँ, 1:6 पे जाके क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि 6% एक ट्रेड से आना बहुत बड़ी बात है। तो आपका अकाउंट बिल्कुल पास होने के करीब पहुंच गया। तो अदरवाइज ये 8 भी आपको देगा, 1:2 तो देता ही है ऐसा सेटअप। चलें जी, अब आ जाएं आगे। किसी का, हाँ किसी ने कोई बात करनी थी शायद अभी, हैंड रेज्ड है। सर ये जी मेरा यही था, जब आपने इसमें ये बताया कि accumulation करके जब लो ट्रिगर लाइन को ब्रेक करके वापस ऊपर आएगी तो एग्रेसिव एंट्री होगी। तो सर एग्रेसिव एंट्री जो होती है उस पे कितने परसेंट रिस्क लेना चाहिए? हम उस वेट करें कि जब तक ये अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक ना करे, जब तक हम इस पर ट्रेड ना। नहीं, ट्रेड करें, मैं तो अग्रेसिव एंट्री आज भी मैंने ली है एक दफ़ा। तो अग्रेसिव एंट्री जब बन रही है उसको आप ले लें, लेकिन उस पर अपने रिस्क फिर यही रखना है, 1% ले लें। अगर फंडेड कर रहे हैं तो 0.5% भी बहुत होता है, या 1% लें, 1% बहुत अच्छा रिस्क है, और 2% उसका टारगेट रखें, ठीक है। तो एक ट्रेड में 2% का अकाउंट का ग्रो होना बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। ये सेटअप कम बनेगा, आपको कम मिलेगा, लेकिन M5 पे आपको हफ्ते में 2 3 3 4 आराम से मिल जाएंगे M5 पे, ठीक है। M2 M3 M1 इन पे भी बनते रहते हैं। M1 पे तो सारा दिन ही बन जाते हैं, रोज एक दो बन जाते हैं M1 पे। और H1 पे बनेगा ये वीकली या बाई वीकली वंस, ठीक है। हफ्ते में 7-10 दिन में एक सेटअप इस तरह का बनता है। क्योंकि जाहिर है इसको बनने के लिए टाइम चाहिए ना। पहले तो 3-4 घंटे प्राइस नीचे आई, ठीक है, फिर 3-4 घंटे रैली की रही, ऊपर गई, फिर 3-4 घंटे नीचे आके 8-10 घंटे यहाँ गुजारे, तो एक दिन तो लग गया इसी काम में। तो इसलिए ये कम बनता है सेटअप जरा। लेकिन जब ये बन जाएगा H1 पे तो बहुत अच्छा बनेगा। M5 पे भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा प्ले करता हूँ, उसकी वजह ये होती है कि छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा स्टॉप लॉस होता है। फर्ज करें आप बन गया 40 पिप का स्टॉप लॉस बन गया, तो 80 पिप्स या 60 पिप्स उससे आप लें, आराम से देगा आपको वो ये सेटअप। ठीक हो गया ना जी? नईम मलिक, नईम इकबाल साहब आप पूछ लें। सर मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे वीएसए की मैंने वीडियोस तो सारी देख ली हैं, उसमें सेटअप आपने ये अभी दोनों जो सेटअप बताया इसमें स्वीपिंग हो रही है, राइट? मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग होके फिर ऊपर जा रही है। तो उधर जो आपने बताए थे लास्ट के जो ऑप्शंस थे, आई थिंक सेकंड एंड थर्ड थर्ड था, तो उसके अंदर मीन अगर वो स्वैप नहीं भी करती तो क्या नाम है, उसमें आपने बताया था कि अपर सिग्नल लाइन को अगर वो 2 बार ऊपर की तरफ
कट कर जाती है, यानी कि फर्स्ट टाइम अपर सिग्नल लाइन को वो क्रॉस करती है, देन वापस आती है और दोबारा करती है, इस पूरे प्रोसेस में स्वैपिंग नहीं हुई। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे, मतलब उसको हमें ट्रेड नहीं करना, या क्योंकि आज उसी से कुछ थोड़ा हम आपस में भी बात कर रहे थे ग्रुप में भी, तो उसमें काफी क्वेश्चन आए थे, तो क्या नाम है, आप जरा बता सकते हैं उसमें? वो आप मुझे एग्जैक्ट उसका नेम बताएंगे ना, कि मैंने कब ये बात की है कि लो स्वीप किए बगैर दूसरी बार ऊपर निकल जाए। अगर लो स्वीप नहीं किया ना, जी जी। वो मैंने ये कहा था आपसे, देखें ये चीज़ बनी थी कि प्राइस इस तरह नीचे आई है, यहाँ पे क्लाइमेक्टिक बार बन गई है, आपने यहाँ पे लगा लिए इसके ट्रिगर लाइंस। ठीक है, अब इसने लो स्वीप नहीं किया अगर, ठीक है, जब तक ये लो स्वीप नहीं करेगी ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। ठीक है, ट्रेड अच्छी होगी। मैं आपको 10 जगह दिखा सकता हूँ कि लो स्वीप नहीं किया, प्राइस ने ऊपर निकल गई, ब्रेक किया और यहाँ से बाय होगी। बहुत दफा ऐसा होता है। लेकिन इसमें आप बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि जब तक लो स्वीप नहीं होता ट्रेड की गारंटी नहीं है कि वो कितना चलेगी। लो स्वीप कर जाए फिर कोई मसला, इसके बाद हाई ब्रेक करे अब कोई मसला नहीं है, अब आप जाने दें इसको। वो जो दूसरी बार की बात है वो कुछ और है, वो ये है कि इसने इसका लो स्वीप नहीं किया, प्राइस ऊपर निकल गई। ठीक है, अब हमें वेट करना है कि प्राइस यहाँ पे वापस नीचे आए लो स्वीप करने। ठीक है, अगर लो स्वीप करने आ गई तो अच्छी बात है, नहीं करती और दोबारा ऊपर निकल गई है तो यहाँ से भी बाइंग है। ठीक है, ये आपकी बाइंग है इस जगह से। लेकिन इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि इसने लो जो नहीं स्वीप किया, लोग तो यहाँ से बाय करके बैठ जाते हैं किसी लेवल को देख के। प्राइस तो हमेशा तब मूव करती है जब वो स्टॉप लॉस हिट कर लेती है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है। तो इसके लिए आपने वेट करना है कि लो स्वीप हो। अगर लो स्वीप नहीं हो रहा, आप ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाएगा, बाकी कोई मसला नहीं है। ठीक सर, गुड, ठीक हो गया जी। कंफर्म किया। थैंक यू। चलिए जी, वेलकम। हाँ जी, आगे और किसका क्वेश्चन है? वरुण आप पूछ लें। उमेर भाई, जो कैंडल न्यूज के टाइम बनती है, मतलब मिसाल है सेलिंग बैकग्राउंड नहीं हो, लेकिन वो जो एक क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाती है, प्राइस बाय में जा रही हो, तो हम उसको कंसीडर करते हैं सेलिंग क्लाइमेक्स? हाँ जी, मैं नहीं करता ज़्यादा, लेकिन उसको मैं एज अ बिग वॉल्यूम कंसिडर करता हूँ। रूल्स सेम है उसके भी रूल्स सेम है। लेकिन क्लाइमेटिक बार वही होगी जिसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होगा। आपकी बात ये है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रही होती है इस तरह, और यहाँ किसी जी टॉप पे जाके अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम सेल के कैंडल में इस तरह आ जाता है, इसकी बात कर रहे हैं ना? जी अब जी इसका सर, जी वॉल्यूम जी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या जी। होगा कि रूल्स तो वही होंगे, इसके भी रूल्स वही होंगे। ठीक है, अगर प्राइस इसके नीचे आती है और फिर करती करती इसके ऊपर निकल जाती है तो आप यहाँ से बाय कर लें। ये तो आपको स्ट्रक्चर भी जी। बता रहा है कि बाय है। लेकिन ये क्लाइमेक्टिक बार नहीं है, ये कुछ और, आप इसको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्लाइमेक्टिक बार नहीं है, क्योंकि इसकी शर्त में शामिल है कि उसके पीछे सेलिंग बैकग्राउंड हो। अच्छा, और सर एक ये है कि जो सेलिंग क्लाइमेक्स आती है उसको अगर मतलब उसकी लोअर करने आती है, तो अगर एविडेंस देती है तो हम उसको कर सकते हैं, या वो सिर्फ आपकी आवाज़ बायस में ब्रेक हो ट्रेड गई थी, करेगी? काइंडली दोबारा पिछली का। अच्छा जी सर, मैं कह रहा हूँ कि जो सेलिंग क्लाइमेक्स बनता है, अगर प्राइस उसको ब्रेक कर जाती है लोअर ट्रिगर लाइन को, तो वो ट्रिगर लाइन से हम सेल कर सकते हैं या सिर्फ बाय सिनेरियो देखेंगे? नहीं, सेल, मजीद सेलिंग तो भी हम पढ़ ही नहीं रहे, सेल आपने अभी नहीं करना। सेल का भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, बल्कि हाँ नहीं, सेल का नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि सेल आपने कब करना है। अभी हम पढ़ रहे हैं विद द ट्रेंड, अभी हम ये चीज़ ओके पढ़ सर। रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि विद द ट्रेंड हमने यहाँ से कैसे बैठना है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं ना। तो जब हम सेलिंग में देखेंगे तो वो हम इस जगह पे नहीं करेंगे, उसका भी आपको तरीका बताऊंगा। सेलिंग जो है वो हम हमेशा यहाँ से पकड़ते हैं, इस जगह से। ये तो वीएसए के रूल्स के अगेंस्ट है कि आप यहाँ से सेल करें, आपने हमेशा जी यहाँ से जी। बाय करना है। और वीएसए के अगेंस्ट के रूल्स के अगेंस्ट है कि आप यहाँ से सेल करें, आपको हमेशा ऊपर से सेल करना है टॉप प्राइस से। ठीक है, तो वो चीज़ ओके सर। डिफरेंट है, हम अलग से पढ़ेंगे उसको। ठीक है सर। चलिए जी, ये कंप्लीट हो गया सेशन, तकरीबन हो गए हैं 30-35 मिनट। अब जो लोग फेज़ 1 और फेज़ 2 में हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। जो उसकी डिटेल है वो मैं काफ़ी पढ़ा चुका हूँ 2 सेशंस में पहले। जिनको रिकॉर्डिंग नहीं मिली उनको भी मिल जाएगी, एक तो यूट्यूब पे पड़ी हुई सेशन नंबर 3 की। फेज़ 1 फेज़ 2 से कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें। अब जो फेज़ 3 वाले हैं वो अच्छा, भी कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। सर वो मेरे ना पूछना था, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। क्लास वो जो रिकॉर्डिंग थी उसमें आपने जिक्र किया था, लेकिन एक्सप्लिसिटली बताया नहीं था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होती है और वीक रेजिस्टेंस क्या होती है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या वीक सपोर्ट। ठीक है, देखें जी, जो भी आपके पास ट्रेंड हो, जो भी चीज़ आपके पास चल रही है, कोई भी शक्ल मार्केट में बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमेशा वो होगी जहाँ पे मार्केट ने ज़्यादा टाइम स्टे कर लिया। ठीक है, जिसके साथ ज़्यादा दफ़ा विक्स लग के प्राइस नीचे गिरी है। एक दफ़ा गिर गई यहाँ से,
फिर प्राइस ऊपर आती है किसी टाइम बाद और यहाँ से फिर गिर जाती है। तो ये जो सपोर्ट है जहाँ से प्राइस बार बार गिरती है, इसको हम कहते हैं कि ये की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपकी। अब जब ये ब्रेक होगी, अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगी ना, डाउन साइड आएगी, ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी ये उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी अब, क्योंकि इस जगह पे रेंज ज़्यादा है। मुश्किल से टूटती है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है मुश्किल से टूटती है, लेकिन जब वो टूट जाए तो फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट बन जाती है। सर अब ये इस जो आपने रेंज बताई है इसमें, सॉरी सर इंटरप्ट किया, इसमें रेड और ग्रीन कैंडल्स मिक्स भी तो नो होंगी। मैटर, कोई तो मसला इस नहीं है। बस ये लेवल आपने लगा के रखना है, इससे ऊपर क्लोजिंग ना हो। चाहे रेड कैंडल्स हैं चाहे बाय कैंडल्स हैं, यहाँ पे सारा दिन से रेड और बाय बनती रहेंगी, लेकिन ये जोन ब्रेक जी नहीं सर। होगा। आपका कैंडल से कोई लेना देना नहीं है, आपका लेना देना जो है वो जोन से है। जोन ब्रेक नहीं हो रहा तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ही जोन ब्रेक हो जाएगा, अब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। अब यहाँ से इसको नीचे आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एरिया था जिसने ब्रेक कर दिया मार्केट में। यानी जैसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं तो उसी चीज को है ना, जब जब जिस लेवल से प्राइसेस नीचे आ रही हो, ग्रीन हाँ जी, कैंडल भी साथ साथ बन रही हो, तो हमें तो ये पता चलेगा कि भी प्राइस ऊपर जाना चाह रही थी। चाह रही थी ना, लेकिन जा नहीं सकी ना। ठीक है। ठीक है, जाने में और वैसे। अब मैं आपको दिखाया था, उसकी एग्जांपल दिखाया था कोई बड़े टाइम फ्रेम पे। अब ये देखें ना, आप इस जगह को नोट करें, ये कितनी विक्स है इस जगह पे देखें। जो भी लेवल होते हैं ना, 1980 टू टू 2080, 1680, ये साइकोलॉजिकल लेवल जिनको कहते हैं इस तरह के, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे विक्स है ज़्यादा। ठीक है, जी प्राइस सर। कितनी दफ़ा नीचे आई है, कितनी दफ़ा, ये डेली का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, रोज़ नीचे आई है, उसने रोज़ कोशिश की इसको ब्रेक करने की, नहीं ब्रेक हुआ, प्राइस उठ गई यहाँ से, सपोर्ट लेगी। जी लेकिन सर। जब उसने एक दफ़ा ब्रेक कर दिया, उसके बाद देखें फिर इसने उसको ऊपर नहीं दिया कितने दिन तक। सॉरी, ये हिल गया। हाँ जी, ठीक है, फिर इसने इसको ऊपर नहीं जाने दिया, प्राइस फिर ये नीचे चली गई। वहाँ पे दोबारा हमारा आई। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का हो गया फिर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जी। सपोर्ट बन गई थी। इसलिए अब ये अब जब ब्रेक हो गई है तो अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है, प्राइस बार बार यहाँ से नीचे आती है। लेकिन उसके बाद जब प्राइस ने इसको एक दफ़ा सिग्निफिकेंटली ब्रेक कर दिया अहम तरीके से, ब्रेक करने के बाद अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर उठ गई यहाँ से, फिर उठ गई यहाँ से, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चीज़ों को देखना है कि जहाँ पे ज़्यादा रेंज होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया होगा इसका। ऐसे सपोर्ट भी इसी तरह सेम अब हाँ जी, के मैंने ये देखिए स्ट्रॉन्ग मार्क भी सपोर्ट। किया हुआ है, ये देखिए ना, मैंने जी जोन जी। मार्क किया हुआ है। ये देखें अब यहाँ पे, इस जगह को भी आप नोट करें ज़रा, इस पूरे जोन को, क्योंकि डेली का जोन है इसलिए थोड़ा बड़ा बन रहा है। ये देखें यहाँ पे, स्पोर्ट 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 जी ब्रेक जी। हुई तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कितना नीचे ले गई है, रेजिस्टेंस। फिर ये ब्रेक हुई, जी ऊपर गई, टेस्ट पे आई, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस टेस्ट होती है, प्राइस टेस्ट पे आई, और टेस्ट होने के बाद फिर रिजल्ट देखें कहाँ तक गई है प्राइस। फिर नीचे आई सेम एरिया में, फिर इतना ऊपर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, मेजर लेवल है, स्ट्रॉन्ग सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस टेस्ट लेवल। मतलब ये कि जहाँ प्राइस रेंज कर रही होती है उस लेवल को हम टेस्ट कहते हैं ना, कि वो टेस्ट कर रही है उस जोन टेस्ट का को मतलब ये होता है जहाँ कि रेंज कर रही है। टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक जोन लगा लिया, ठीक है, अब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद प्राइस वापस आती है, जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक हो गई है, तो प्राइस वापस आएगी, दोबारा उस जगह को अप्रोच करेगी। इस अप्रोच करने को कहते हैं कि प्राइस टेस्ट पे आई है। टेस्ट क्या होता है? ओके सर। टेस्ट ये होता है कि ये प्राइस निकल गई ऊपर। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये देखें, अब तो हमें वॉल्यूम पता है ना, अब तो ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, लेकिन ये पता होना जरूरी है। अब देखें एक चीज, हमें तो वॉल्यूम शुरू में यहीं पे बता देगा कि ये ब्रेकआउट वैलिड है कि नहीं। ये आप वॉल्यूम में जाके पढ़ेंगी, ठीक है, वॉल्यूम आपको बता देगा कि ये जी सर। ब्रेकआउट वैलिड था कि नहीं। लेकिन जब वॉल्यूम जिन लोगों को नहीं पता होता, उनके पास टेस्ट का क्या, वो टेस्ट का वेट ज्यादा करते हैं, उसका तरीका क्या क्या होता है कि प्राइस नीचे आती है, वो यहाँ पे इसको रिकन्फर्म करते हैं। ये यहाँ पे वेट करते हैं कि मोमेंटम कैंडल मिले, दोबारा दोबारा बाय की तरफ प्राइस मूव कर दे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि टेस्ट होना। अब ये टेस्ट हो गया कि ये लेवल ठीक है। अगर ये टेस्ट फेल होता तो प्राइस नीचे चली जाती। अगर ये लेवल, ये जो ब्रेकआउट था, अगर ये फेक ब्रेकआउट था, तो प्राइस को यहाँ से नीचे चले जाना चाहिए था इस जगह से आके, क्योंकि ये जो फेक ब्रेकआउट था, सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया, तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। प्राइस के टेस्ट करने का मतलब ये है कि वो नीचे आकर टेस्ट करे कि ये लेवल वाकई ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। ठीक है ना, ये चीज़ होती हम्म, है। ठीक। और सर, वीक सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस के ऑपोजिट। वीक, हाँ जी, वो अपोजिट हो जाएगा, बस उसी को चार्ट को आप ये देखिए ना, मैं आपको दिखाया हूँ, ये आपके सामने ये चीज़ है। ठीक है जी।
ये चार्ट इन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं किस की से होता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, आल्ट आई से होता है शायद। ये देखें, ठीक है, चार्ट मैंने उल्टा कर दिया। सेम चीज़ वही देखें, स्पॉट पहले रेजिस्टेंस थी स्ट्रांग, फिर ये स्ट्रांग स्पॉट बन गई, फिर जब दोबारा प्राइस नीचे आई, अब यही वाली स्पॉट आपकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन गई है, बार बार नीचे गिरती है प्राइस यहाँ से। ठीक हो गया? तो ये ठीक तरीका कार है है। इसका। और ऐसे एक और चीज थी कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो हम तब एज अ टूल तब भी यूज कर सकते हैं जब हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेनी हो। नहीं, ये तो मैंने कहीं भी नहीं बताया, ये आपके जहन में सर ये कैसे आ गया? आपने नहीं सर, वो ना क्लास में ना किसी ने वीडियो में ना क्वेश्चन किया था कि अच्छा, अगर अपसाइड ट्रेंड जा रहा था तो अगर हम फिब रिट्रेसमेंट यूज करके उसको डाउन साइड भी देख सकते हैं, तो आपने कहा था देख सकते हैं, लेकिन मुझे वो इतना क्लियर नहीं हुआ था नहीं नहीं, देखिए कि मैं वो आपको बताता कैसे। हूँ, फिबोनाची जो है ना वो आपको अगेंस्ट द ट्रेंड कैसे ट्रेड देगी। फिबोनाची का रूल ये है कि प्राइस अपने स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही हो इस तरीके से। इम्पल्स वेव कौन सी है जी इसमें? इम्पल्स वेव एक तो ये है और दूसरी ये है। ठीक है, चलिए हम इसको जी इसको सर। इसको डिस्कस करते हैं। इम्पल्स वेव लग गई, अब प्राइस ने नीचे आना शुरू कर दिया, आपने फिबोनाची अप्लाई कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। उसका जो जी गोल्डन सर। जोन है 50%, वो आम तौर पे इस जगह पे आता है। ठीक है, अब प्राइस नीचे आएगी, जी तो यहाँ से आपने बाय करना है बेसिकली, सेल तो करना ही नहीं है। अच्छा, तभी आपने वो आज उल्टा लगाया था, आपने ही भेजी थी ना वो, मैं कह रहा था कि ये किसने। जी सर। हाँ, वो उल्टा लगा हुआ था आपका, ठीक है, वो आपने सेल किया हुआ था यहाँ से। हालांकि जो फिबोनाची है वो आपको हमेशा विद द ट्रेंड ट्रेड देगा। स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, प्राइस अपने टेस्ट पे आएगी गोल्डन जोन पे, यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम की कंफर्मेशन जब आप वॉल्यूम पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम कैंडल देखें फिलहाल आप, तो यहाँ से बाय करें, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, ये आपका टारगेट है। टारगेट नंबर 1 0%, टारगेट नंबर 2 -27%, टारगेट नंबर 3 -65%, या 61 कितना है वो। ठीक है, तो ये आपके टारगेट होते हैं आमतौर पर। टारगेट 2 लाजमी मिलता है इस चीज़ में, क्योंकि इसके बाद ना टारगेट नंबर 2 के बाद प्राइस फिर नीचे आ जाती है, यहाँ से फिर ऊपर जाती है। तो ये विद द ट्रेंड ही रहते हैं ठीक आप है। इसमें, फिबोनाची हमेशा विद द ट्रेंड ट्रेड देगा। तो सर लास्ट क्वेश्चन है, जी सर ये जो हम लोअर हाई मार्क करते हैं चार्ट पे, जी लेट्स सपोज इम्पल्स वेव तो हम कर रहे हैं अप ट्रेंड में, जी, लोअर हाई तो तो यहाँ पे समझे ना आएगा ग्रीन आपका। और क्या ग्रीन और रेड कैंडल बिल्कुल साथ साथ होती हैं सर। ग्रीन और सर हाई लो सॉरी कहना था चले सर, हम वो ग्रीन और रेड कैंडल बिल्कुल साथ साथ होती हैं। तो जो हम इम्पल्स वेव देख रहे हैं, लेट्स सपोज करें हम डाउन ट्रेंड में ही देख रहे हैं या अप ट्रेंड में देख रहे हैं, तो जी, सर हम वो ग्रीन कैंडल को भी साथ कंसीडर करेंगे, रेड को सिर्फ के दोनों में से कौन सी कैंडल को कंसीडर करेंगे? जिसकी विक ज्यादा आ, नीचे तक आई हुई है। ठीक है, उस पे ग्रीन और रेड नहीं मैटर करता सर? नहीं उसमें विक मैटर करती है कि ये जो प्राइस नीचे आई थी, ये जो सर रिट्रेसमेंट लगी है, इस रिट्रेसमेंट ये का जो तो लोवेस्ट विक है। रिट्रेसमेंट हो गई ना सर, हाँ जी, इम्पल्स का मुझे बताएं। इम्पल्स में भी इस तरह ऊपर गई है प्राइस, यहाँ पे भी सर जो हाईएस्ट विक है वही सर उसका इम्पल्स हाई में से होगा। देखिए सर, आपने नीचे से जो कॉर्नर स्टार्ट किया है, वो हमारा जो हायर लो होगा वो ग्रीन कैंडल का ही हो, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए वो। ग्रीन साकम रेड का समझे कोई हैं, चीज़ नहीं ग्रीन और है, रेड साथ ग्रीन साथ होती नहीं, ग्रीन रेड का कोई चक्कर नहीं है। जो आखिरी लोवेस्ट पॉइंट है आपका, चाहे वो ग्रीन का है चाहे वो रेड का है, जो विक आपके पास विक का। लोवेस्ट लगी हुई है, हाँ विक, जो भी लोवेस्ट विक है वही आपका पॉइंट है। ठीक सर। ठीक हो गया, मैं ठीक है आपको यहाँ सर, पे उसकी कोई थैंक एग्जांपल दिखा देता हूँ, अभी रुक जाए एक मिनट। यू जी सर, दिखा दें। ये देखें अब, फॉर एग्जांपल आपका ये लो लगा हुआ है, ठीक है, यानी ये आपका लो है, ये हाई है, और ये आपका हायर जी लो है, सर। तो हायर लो ये कंसिडर होगा, चाहे ये ग्रीन विक है चाहे ये रेड विक है, नो मैटर, डजेंट मैटर। ठीक हो गया? अब ये ठीक हाई और आपका लगा सर हुआ है, तो ये ग्रीन का है ये रेड का है, ये आपका हाई कंसिडर होगा। चाहे सर अप ट्रेंड भी है? देखें, जो भी ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड है चाहे डाउन ट्रेंड है, चाहे ये चीज़ है चाहे ये चीज़ है, हमेशा जो पॉइंट्स होंगे ना आपका हायर लो या लोअर हाई, वो आपकी विक ही कंसिडर होती है, चाहे वो किसी भी रंग की कैंडल हो। ठीक है, अगर ओके आप सर। हाई मार्क कर रही हैं ठीक है तो सर। अब देखिए यहाँ पे ये हाई है, तो ये इसका हाई लगा हुआ है। अगर आपने यहाँ लो मार्क करना है तो ये लो लगा हुआ है। कैंडल के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तक कैंडल आई है जिस भी रंग की कैंडल है वही उसका लो होगा, वही उसका हाई ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। होगा। हाँ जी, फेज 1 2 से और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जिन्होंने 5 5 क्लासेस ले ली हैं वो भी पूछ सकते हैं, 5 क्लासेस का। सर मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन सर मैंने आपको सुबह असाइनमेंट सेंड किया था फेज 1 2 का, एक बार वो चेक करके बता दें। वो
मेरा ख्याल है आपके असाइनमेंट देखे मुझे पहले आंसू आया था, उसके बाद दूसरे पे आया था। एक मिनट रुक जाए फिर आप। सर मैंने आपके नाम पे किया था, आप नंबर। नहीं नहीं, आप आपकी असाइनमेंट आपने मुझे किस नंबर पे भेजी हुई है? एक मिनट है। आप महविश बात कर रही हैं? जी सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, आपने जो असाइनमेंट्स भेजी हैं अभी तो मैंने देखी नहीं है, मेरे असाइनमेंट्स शायद अभी देखी है मैंने। जी जी सर, आपने देखे नहीं थे हाँ मैसेजेस। देखी नहीं है, ठीक या है ठीक है ठीक है। सर इसमें जो फिबोनाची लगाया था वो ठीक है, या एक मरतबा स्क्रीन पे भी दिखा के अगर कोई हाँ गलती हो चले, तो मैं बता मैं दीजिएगा। निकाल देता हूँ, ठीक है मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, उमर भाई, मुझे एक डाउट है। जी जी, आप पूछने पहले, इतनी क्या देर मैं मैं निकाल रहा मेरे हूँ। ओके मेरे स्क्रीन शेयर करूं? जी जी, स्क्रीन शेयर करें आप। एक मिनट ओके। ठहर जाए, बल्कि एक मिनट ठहर जाए मैं। हाँ। चलो जी, अब आप स्क्रीन शेयर कर लें। जी, स्क्रीन दिखाई दे रही? जी जी। ओके, ये 3 मिनट्स का चार्ट है, ये आफ्टरनून का टाइम है, 1:45। सो ये मेरे बाइंग क्लाइमैक्स, सॉरी बाइंग क्लाइमैक्स है ना? सेलिंग ये क्लाइमेक्स है। सबसे बड़े सेलिंग क्लाइमैक्स या, जी जी। और ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है। हाँ जी। सो इसका लो मार्केट ने इधर ब्रेक किया। ठीक है। ओके। और 24-23 वाला लो मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पाई। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, इतना रिट्रेसमेंट दी, और फिर वापस मार्केट यहाँ पे आई है। जी जी। और इस लेवल से मार्केट फुल बुलिश गई है। तो मैंने जब जी। भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मैंने ये देखा है, जब भी मार्केट विक्स लेती है, हम्म। विक्स लेने के बाद में तुरंत मार्केट भागती है दूसरे ऑपोजिट साइड में। और ठीक ये है। फुल बुलिश मूवमेंट है। जी जी। और वन मोर थिंग इज लाइक ये सेलिंग क्लाइमैक्स, जी। यानी सेलिंग क्लाइमैक्स का लो वापस लेने के बाद में मार्केट फुल बुलिश साइड भाग गई। हाँ जी, तो बिल्कुल ये ऐसे ही। फुल बुलिश वेव ये क्या है? ये भी वही है, ये जो वॉल्यूम नीचे लगा है ना आपका, जो आपने फर्स्ट टाइम दिखाया है सेलिंग क्लाइमैक्स, हाँ। इसी वॉल्यूम ने वर्क किया है। ये दिन का वॉल्यूम है, बिल्कुल ठीक है। दोपहर के वक्त यहाँ पे ट्रेड थी, कुछ लोगों ने लिए, बल्कि हमारे जो डिस्कॉर्ड पे था उन्होंने तो काफ़ी लोगों ने लिए ये ट्रेड, और काफ़ी की हाँ, मिस भी हो गई है। या ये देखिए, ये हम्म, फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ से मार्केट इतना नीचे गिरी थी, फिर जी। वापस ऊपर के फेयर वैल्यू गैप में गई थी, ये ऊपर देखिए से ना, वापस नीचे एक मिनट गिरी। आप यहाँ पे होल्ड करें, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये तो आपने एक प्राइस सेक्शन में एक नॉर्मल सी चीज़ पढ़ी होगी, प्राइस इस तरीके से मूव करती है ना, ये। ठीक है, तो बेसिकली ये एक पैटर्न बना है। ये क्या है कि जब प्राइस अपने मोमेंटम शिफ्ट करती है, तो मोमेंटम शिफ्ट करने के बाद वापस आती है डीप रिट्रेसमेंट पे। आमतौर पे ऐसा होता है, यहाँ से प्राइस उठती है फिर। तो ये पैटर्न एक बना हुआ है सिर्फ। लेकिन देखिए, इसमें आपने क्या करना है, आपने देखना ये है कि ये पैटर्न कितने मिनट्स का है। पैटर्न बना, ये पैटर्न नहीं, सॉरी, सेटअप, जो आपका ट्रेड सेटअप बना है कितने मिनट का है। आपका ट्रेड सेटअप है 3 मिनट का। तो 3 मिनट पे आपने क्या करना है कि जब आपको ये वेव यहाँ से लेके, इसका टारगेट ये होता है, ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो इसका जो टारगेट होता है, जब हम टारगेट्स की बात करेंगे, जब भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाए, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बाद उसका हाई ब्रेक हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ है ये, आप यहाँ सेंटर हो गए हैं, लो भी स्वीप हो चुका है। चलो जी, लाइव एग्जांपल एक और देख लें, ये दिन की तो मुझे याद नहीं थी। ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है, उसका लो स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद उसका ये हाई ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ से आपकी एंट्री है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। और उसके बाद प्राइस ने कहाँ तक वेव देनी थी, इस जगह तक, जो इसका रिसेंट हाई लगा होता है ना, लेटेस्ट हाई जो लगा होता है, वहां तक इसने आपको वेव देनी थी। यहाँ पे आपने आउट हो जाना है बस। अगर आप आउट नहीं हुए तो 80% या 90% क्लोज कर दें ट्रेड अपनी, और बाकी 10 या 20% को चलने दें। वो नीचे भी आएगी, नीचे आके ये काफ़ी बड़ी वेव आपको दे सकती है। और अगर स्टॉप लॉस भी हिट कर देती है तो नो, आपका ब्रेक इवन ही हिट होगा ना,
कोई मसला नहीं, ब्रेक इवन हिट हो जाए आप आउट हो जाएंगे। लेकिन ये चल पड़ी अगर मजीद यहीं से तो बहुत बड़ी वेव दे देगी आपको। ओके, ठीक हो गया जी। ठीक है। और ये वन मोर थिंग, ये जी। भी एक तो सेलिंग क्लाइमेक्स था, हम्म। हाँ जी, सेलिंग ये भी एक क्लाइमैक्स था। सेलिंग क्लाइमेक्स था। हाँ जी, सेलिंग क्लाइमैक्स था ये भी, बिल्कुल था। देन ये क्यों काम नहीं किया? क्योंकि क्योंकि ये इसकी अपने ऑर्डर। इसकी कंडीशंस पूरी नहीं ना हुई। इसकी ओके, कंडीशंस सेलिंग पूरी नहीं हुई। क्लाइमेक्स। देखिए ना, सेलिंग हम्म क्लाइमैक्स बन गया, सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद क्या होना चाहिए था, इसका लो स्वीप होता और इसका हाई ब्रेक होता, नहीं हुआ। वैसे ही थोड़ा सा हम्म। हाई ब्रेक हुआ, वो भी विक के साथ। विक के साथ तो हम मानते नहीं है हाई ब्रेक होना, हाई ब्रेक होता है हमेशा मोमेंटम कैंडल के साथ। तो ये जो इसका हाई ब्रेक हुआ है इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे इतनी इतनी बड़ी विक्स के साथ। तो इसका लो भी स्वीप नहीं हुआ। अब आ जाए दूसरी तरफ। वो ये है कि आप इसी को मान लेते हैं कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स है। तो जो आज हमने सिनेरियो पढ़ा है उस पे इसको जाके रखते हैं ज़रा। ये आपका सेलिंग क्लाइमैक्स है, ये आपकी ट्रिगर लाइंस है। प्राइस ने ऑटोमेटिक रैली लगाई, ऑटोमेटिक रैली के बाद लो ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने के बाद ये अंदर आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप नहीं मानते, ये इसके ऊपर विक क्या छोड़ दें। ये तो मोमेंटम कैंडल से अंदर आ गई ना, यहाँ से आपने इसको कर लिया बाय। ये पूरा आपका वही सिनेरियो जो आज पड़ा है कि प्राइस नीचे आती है और अकमुलेशन फेज बनाती है। ये अंदर आ गई, यहाँ से आपने बाय कर लिया। स्टॉप लॉस कहाँ होना था, इसके नीचे। जो लो लगता है उसके नीचे लगाते हैं ना, जिसको मैंने कहा था कि 100% सेफ स्टॉप लॉस है। जी हाँ। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस लगा दिया। प्राइस वापस आती है, मैंने कहा था अगर वापस आए तो और बाय कर लें। और नीचे आए ट्रिगर लाइन पे तो और बाय कर लें, डरना नहीं है इसमें। क्योंकि इसने अब ऊपर ही जाना है, इसने आपको कंफर्मेशन दे दिया कॉम्बिनेशन के पास अंदर आके हाई ब्रेक करके कर दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे। यहाँ से आपकी 100% सेफ एंट्री थी इस जगह से। जैसे ही अपर ट्रिकल लाइन ब्रेक हुई है दोबारा, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुई है, यहाँ से आपकी एंट्री है। उसके बाद देख लें, फिर इसने भी काम किया है, ये भी फेल नहीं हुई। लेकिन इस पे सिनेरियो दूसरा बना है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, एक्यूमुलेशन फेज। प्राइस अंदर आई फिर नीचे आई, लेकिन अब लो नहीं ब्रेक करेगी, मैं आपको बता चुका था। अब जब ये अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर देना, ये मैंने थोड़ा सा आपको देखे बगैर यहाँ से बता दिया। अव्वल तो इसने ब्रेक कर ही दिया यहाँ पे भी, लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक सही नहीं लगा, आप इसको नहीं मानते विक है, तो आपने वेट करना है कि अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाए। जैसे ही अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी, अब ये स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होगा आपको ट्रेड दिए बगैर। अब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, जितना मर्जी रिस्क ले लें, पूरा अकाउंट भी आप रिस्क पे लगाएंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं है उस पर, क्योंकि इसने जाना ही ऊपर है। ओके, वन मोर थिंग। जी। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स बन गया था, तो मार्केट वापस फेयर वैल्यू गैप में से आके हम्म। नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी नहीं लेती यूजुअली जब वो भी ले चुकी नीचे। है, ले चुकी है ओके लिक्विडिटी। जी। ये देखिए ना, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बना और ये इसके नीचे इसने स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी ले ली इसने साथ ही। अच्छा ठीक है। क्योंकि मैं देख रही थी 21 22 वाला ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ था। हाँ जी सो मैं बिल्कुल। एक्सपेक्ट कर रही थी मार्केट यहाँ तक करके आएगी। बस जहाँ पे आपको वीएससी का सेटअप मिल जाए बस वहाँ से आप ट्रेड कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। या ठीक है। चले जी, अब ऐसा करते हैं कि मैं इसको वापस लेता हूँ और अभी मैविश आपका क्वेश्चन था, कि उस पर चले जाते हैं, उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन और लेके बंद करते हैं। अच्छा जी, मैंने अब क्या शेयर करना है, हाँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, बल्कि व्हाट्सएप शेयर करना पड़ेगा। एक मिनट। अच्छा जी, ये देखें जी, ये है आपका।
हाँ जी, इसमें आपने कैसे लगाई है? सर ये तो आपने बता दी, गलत लगाई थी मैंने इसके, फिर मैंने हाँ दूसरा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वही ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपने पता नहीं क्या किया हुआ है। ये जब ऐसा काम हो जाए ना, ये चीज़ बन जाए, उसमें आपने कुछ नहीं अप्लाई करना, कोई फिबोनाची नहीं होता, कोई कुछ नहीं आता। आपको एक प्रॉपर वेव चाहिए इस तरह, क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए, क्लियर ब्रेकआउट्स जी। चाहिए। ठीक हो गया? आगे आ जाए। कोसीमोडो। हाँ कोसीमोडो आपने अच्छा फाइंड किया है। ये अच्छी एग्जांपल है, अभी बाकी लोग जो भी देख रहे हैं वो देख लें, कोसीमोडो की अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन रहा है। 5 ने क्या किया, 3 का ब्रेकआउट कर दिया, ये 5। अब आपको वेट करना है कि प्राइस वापस आए 3 और 2 के दरमियान किसी जगह पे। तो प्राइस यहाँ पे वापस आई है और यहाँ से उठ गई है। तो ये अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम इतने बड़े स्ट्रक्चर पे ट्रेड नहीं करेंगे वैसे। हमें जो चाहिए कैंडल, आप देख रहे हैं कि मैं एक लाइन लगाता हूँ कि ये ट्रिगर लाइन है, यहाँ से बाइंग सेलिंग होनी है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, आइडिया लगाएंगे कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। ट्रेड जो है वो तो हम किसी कैंडल से लेंगे बाकायदा, किसी शायद यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, किसी जगह से ट्रेड लेंगे। अभी जिन लोगों का फोकस ट्रेड पे है ना, वो फंस जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। इस वक्त फोकस सीखने पे होना चाहिए। थोड़े से दिन लेने हैं मैंने आपके, 10-12 दिन लेने हैं, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। जो अभी से ट्रेडिंग पे लग गया ना कि मैं पहले अमीर हो जाऊँ बाद में सीख लूंगा, वो फिर रह जाएगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये भी आपका ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट पे का स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है। ये देखिए ना, इसमें कम से कम ये इंटरनल स्ट्रक्चर तो एक ब्रेक हुआ ही है, ये जो आपने लगाया सर ठीक लगा हुआ है। सर लेकिन इसमें ये लग नहीं रहा कि ये ट्रेंड पूरा हो चुका है अब तक। मतलब अगर हम इसकी पीक तक देखें। हाँ जी, हो चुका है, टारगेट दे दिया ना उसने, अपना टारगेट दे चुकी है प्राइस। हम्म। सर ये मुझे ये समझ नहीं 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 आता नहीं कि नहीं नहीं नहीं, हमें एक कैसे मिनट रुके। पता चलता है। हमें ऐसे पता चलेगा, देखें यहाँ से। मैं तो वैसे फिबोनाची यहाँ से लगाता, लेकिन चलें ये भी ठीक लगेगा, ये बुरा नहीं लगा हुआ, ठीक लगा हुआ है। ये आपने लगाया इम्पल्स वेव। ठीक है, अब प्राइस जब नीचे आना शुरू करेगी ना, फिर आपने लगाना है फिबोनाची। फिबोनाची आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे ही वो गोल्डन जोन में पहुंचेगी प्राइस, यहाँ से आपने बाय करना होता है। ये आपका पहला टारगेट है, ये दूसरा और ये तीसरा। और सर ये देखिए, मैं ये सोच रही हूँ कि अब हम लेट्स सपोज इसके जो है सर ना सिर्फ लो पे इसने होते। एक एक करके आ जाए। जी, सर अगर हम इसके लो पॉइंट पे होते इसी इधर ही, ठीक हम्म। है, इसी वेव के, आप पेन तो पकड़ लें हमें बेशक, यहाँ से पेन कैसे ले लें ऊपर आइडिया। से। सर मैं नहीं पकड़ सकता। नहीं, आपके पास होगा ना, यहाँ पे ऊपर एनोटेट पे जाए ना, एनोटेट से आप पेन मिल जाएगा, अगर आप मोबाइल पे नहीं है तो। सर कौन मोबाइल पे हूँ। कौन सा लो पॉइंट कह रही हैं आप, ये वाला कि ये जी, वाला? ये सर ये वाला सर, ठीक जो आपने मार्क किया अभी। ठीक है। तो सर अगर इस पॉइंट पे होते हैं तो हमें कैसे पता चलना था कितने हायर हाइज हम देखें तो हम जज करेंगे ये अप ट्रेंड है। एक भी और अप ट्रेंड को छोड़ें, आप आपने ये देखना स्ट्रक्चर किस साइड पे ब्रेक हुआ है। यानी ये चीज बनी है या ये चीज बनी है। तो अब चाहे दो वेव्स हो। हाँ, नो प्रॉब्लम, अगर आपका स्ट्रक्चर ब्रेक एक दफा हो गया इस तरीके से, यानी इसने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ये अगर आप तो ट्रेंड के साथ है ना, आपको पता है कि जाई ऊपर रही है, तो फिर तो आप सेल करेंगे ही नहीं, हमेशा बाय ढूंढेंगे यहाँ से। ऐसा ही है ना। और अगर यहाँ पे ये चीज बन जाती है, ये यहीं से प्राइस नीचे आ जाती है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ट्रेंड तो अप यस है, सर। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे जब प्राइस पहुंचेगी तो आपको चांस है कि यहाँ से ट्रेड मिलेगी डाउन यहाँ तक। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है स्ट्रक्चर ब्रेक जो आपने लो पॉइंट दिया था। ये वाला, इस वेव नहीं ने। नहीं सर, इस रियल चार्ट में, सर चार्ट में। इसमें, हाँ इसमें जो हो जी रहा है जी। वो मैं आपको दिखाया था। इसमें देखें, यहाँ से इन्होंने फिबोनाची लगाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखें ना, ये पूरी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है। ठीक है, तो ये अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर था। इतना कोई वो सेटअप नहीं है परफेक्ट किस्म का, लेकिन इस वेव को देखें तो ठीक है। तो देखें इसने काम भी किया है, क्योंकि इस वेव में यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेफ्ट पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है एक। सर अगर मैं वो कह रही था प्रीवियस लो पॉइंट पे होते जो आपने पहले हाँ, मार्क अब आ किया गया आपका था। सवाल। देखें अब इसमें एक सवाल, अहम बात यह है कि हम अगर लगाते यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें कैसे पता चलता, कैसे ट्रेड मिलती? तो जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते तो हमारा गोल्डन जोन आता है यहाँ पे। अब प्राइस जी वहां पे सर। आई ही नहीं है, तो हम ट्रेड ही नहीं आई करेंगे। नहीं। ठीक है ना। इससे सिंपल क्या चीज़ है, ये तो सबसे फायदे की चीज़ है कि प्राइस यहाँ पहुंची ही नहीं है, तो फिर तो हमारा सेटअप ही नहीं बना, हमने छोड़ दिया जहाँ भी जाए। हर वेव को, हर चीज़ सर ये को तो नहीं फिर पकड़ तुक्का ही सके। हुआ।
नहीं, तुक्का नहीं है। हाँ, ये शायद इसको तुक्का आप कह लें, क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी यहाँ से नहीं लगाता, मैं भी आमतौर पे यहीं से लेके यहाँ तक ही लगाता हूँ। तो लेकिन देखें उस बंदे की अंडरस्टैंडिंग की, महविश ने जो लगाया है ना, उनको ये लगा है। इसमें मैंने आपको पहले दिन बताई थी एक बात कि 2+2 किसी का 4 है, किसी का 6 है, किसी का 8 है, किसी का 1 है, सभी चल जाते हैं। ठीक है, कोई यहाँ से स्ट्रक्चर इसको मान रहा है, कोई यहाँ से इसको मान रहा है। जिसको मान रहा है उसको ट्रेड नहीं मिलेगी, जिसने यहाँ से पकड़ लिया उसको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर उसने सेम यहाँ से यहाँ तक लगा दिया तो मुमकिन है प्राइस यहाँ पे आ जाए, इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और जिसने यहाँ से यहाँ तक लगाया था उसको गोल्डन जोन से ट्रेड मिल जाए। तो ये अपनी अपनी सर अंडरस्टैंडिंग सर है। इसकी एक रीजन ये भी लगाने की, ये भी ट्रेंड आ रहा था। बस जैसे आपने फिबोनाची सर लगाया ना जहाँ यहाँ से पे, मैंने ऐसी ही आपकी आवाज़ आ रही है, कोई समझ नहीं आ रही। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज आपने कहा ना जिस तरह हम यहाँ से फर्स्ट पॉइंट जो लो पॉइंट है उधर से अगर हम इतनी बड़ी इम्पल्स वेव लेते, तो सर वो हमारे पास क्या एविडेंस है कि वो अप ट्रेंड है? आप कह रहे हैं उधर इधर इस पॉइंट पे कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ? नहीं ये हुआ, पूछना चाह रही हूँ नहीं सर, हुआ ना, नहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसके लिए अगर आपने नीचे से लेकिन लगाना है हम ना, अगर मैं भी इस पे कॉमन सेंस अप्लाई यूज कर करूंगा रहे ना। हैं कि अप ट्रेंड है। हाँ जी। नहीं, कॉमन सेंस नहीं। देखें, अगर यहाँ से आपने फिबोनाची लगाना है तो मैं जी तब जी। लगाऊंगा जब ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरी वेव को मैं एक वेव लूंगा। ठीक हो गया। अब हम्म, यहाँ से आप लगाएं 50% तो तकरीबन यहीं पे बनेगा जहाँ से ये प्राइस ने रिजेक्शन दी है। ठीक है। तो अभी इसमें आप जो ट्रेंड की बात कर रही है ना, बेहतर है कि आपके पास जो ट्रेंड चल रहा है उसी में ट्रेड करें। तभी मैं कहता हूँ बार बार कि विद द ट्रेंड रहें। अब यहाँ पे पता नहीं है कौन सा ट्रेंड चल रहा है, पीछे नजर नहीं आ रहा। रेंज चल रही है बेसिकली एक। सर लेकिन सर मैं बताती हूँ सर, जी, जब से यहाँ से इस सबसे फेवरेट लगाने की ये कि टीचर वेरिएबल आप है, बताती हैं लेकिन हमें समझ नहीं जहाँ आती से ना। मैं मैं भी समझ आपकी नहीं आवाज मैं। सर कटती है मैं बहुत उनको ज्यादा। क्लियर करने के लिए बता रही हूँ कि जब नहीं नहीं यहाँ नहीं से नहीं, मैं भी नहीं, स्ट्रक्चर आपकी थोड़ा आवाज आवाज सा ब्रेक, चेंज हुआ आवाज है ब्रेक ना। होती है। हाँ, अब ठीक आ रही है, बताएं बताएं। सर पीछे बेरिश स्ट्रक्चर था, जब अच्छा, इसने पीछे बेरिश था। अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना, इस जी वजह से जी। मैंने यहाँ से फिबोनाची लगाया, क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ था। अच्छा, हम्म। चलें इसको छोड़ ही देते हैं, इस पे मसला बन रहा है, आगे किसी और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये एफ जी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का एफ जी होता है। मैं आज डिस्कॉर्ड पे जो क्लास थी जूम पे, उसमें ये बता रहा था कि जब भी प्राइस किसी, आपको भी कल बताया था उस दिन, कि जब भी प्राइस किसी रेंज के ब्रेकआउट के बाद एफ जी बनाती है ना और वापस आती है वहां पे, वो बहुत ही कमाल का काम करता है। यानी ऐसी जगह पे जब एफ जी बनता है तो मैं विदाउट एनी कंफर्मेशन, एनी फर्दर कंफर्मेशन में यहाँ से ट्रेड कर लेता हूँ। तरीकाकार क्या है कि प्राइस नीचे आई है, उसने यहाँ पे रेंज की है, इसको ब्रेकआउट किया इस रेंज का, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया सेम लाइक दिस, इस तरह। और प्राइस फिर वहां से वापस आई है नीचे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, प्राइस यहाँ से उठेगी जरूर। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी, ये भी ठीक है, प्राइस यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, ये एफईजी जो है ना ये प्राइस ने यहाँ पे एफईजी बनाया है। ठीक है, और उसको साथ ही फिल कर दिया है। तो अब इसने ऊपर जाने का बस वेट ही करना है आपने, इसमें और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा है, ये भी सेटअप अच्छा है, ऑर्डर ब्लॉक ही बना हुआ है, एफईजी भी है, ठीक है आपकी असाइनमेंट, ठीक है आपकी। यार अभी कौन कौन है यहाँ पे, और किसी, बल्कि अब मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा। जहीर, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें। कोई, साकिब आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद, आप पूछ लें अब। जी सर, मेरा सवाल है। जी, चलें ये कर लें फिर मैं कर लेता हूँ जी। चले कोई ठीक बात है, ठीक। नहीं। अभी सर गोल्ड का हम अगर 1 आवर का चार्ट खोलें तो थर्सडे से ऑनवर्ड मार्केट बाय ही बाय जा रही है। अच्छा, 1 आवर में हम आ जाते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन आपका रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक से। जी। थर्सडे नहीं सर, से, अभी वॉल्यूम पे तो मैं नहीं पहुंचा। मैं सिर्फ ये आप कह लें कि स्ट्रक्चर के हवाले ठीक है से, क्योंकि ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल को स्ट्रक्चर पे समझना करें। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये जो आप कहते हैं ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड, और ट्रेंड के साथ ट्रेड लें। अब थर्सडे से ऑनवर्ड मार्केट बाय ही बाय में है, ठीक है। ठीक है, और रिट्रेसमेंट भी मार्केट नहीं दे रही, यानी एक बाय की रैली आती है और उसके बाद मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट करती है और फिर बाय की एक और रैली लगती है। तो अब ठीक है। इसमें अगर कोई बंदा देखना चाहे कि मैं कहाँ तक रिट्रेसमेंट आए तो फिर इसमें ट्रेड फाइंड करूं, या एटलीस्ट फॉर सिर्फ फॉर प्रैक्टिस ओनली, तो हम्म। आप ये पीछे 2-3 दिन में देखें कि
आप हमें यहाँ पे बताएं कि कहाँ पे है ये, तो वो फ्लैग वाली कंडीशन तो बन रही है। बड़े टाइम तो फ्रेम वैसे पे आप कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इन दिनों में। ठीक है, उसका तरीकाकार सही क्या है। है कि आप छोटे जी टाइम फ्रेम पे रहेंगे, एक अपॉर्चुनिटी बनी है लेकिन आप वो वॉल्यूम में पढ़ेंगे, वो ये बनी हुई है 1 आवर पे, आज ही बनी है। ठीक है, ये सही जो है सर। इनगल्फिंग बनी है ना, इसका वॉल्यूम छोटा है, ये देखें इस जगह पे, और नेक्स्ट जी जी प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होता है बाइंग के लिए किसी स्ट्रक्चर लेवल पे। ये स्ट्रक्चर लेवल भी था, यहाँ पे ये साइन बना। तो हम तो जब जैसी मार्केट में हम बैठे हैं 6 बजे, 6 तो नहीं, हम आए हैं शायद 7 बजे, हम शायद लॉग इन हुए हैं। तो तब से हमारा यही टारगेट था कि यहाँ से मैंने बाय भी किया आज। ये इसका टारगेट था कि ऑल टाइम हाई को टच करेगी, तो वो हुआ है उसकी वजह से। सही, ठीक है। लेकिन ऐसी सूरत में आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से लेके जी यहाँ तक आपको बेशुमार ट्रेड्स मिलेंगी, बेशुमार ट्रेड्स, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, वो हम जब ट्रेड सीखेंगे इंशाल्लाह उसमें जाके देखेंगे आगे। बिल्कुल ठीक है सर। आगे आ जाए जी, और किसका क्वेश्चन है? अभी किसी ने और मैंने भी बात की थी, पता नहीं कौन थे। जी साकिब, हाँ अस्सलाम थे, हाँ वालेकुम जी, उमर वालेकुम भाई। सलाम, वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। जी उमर भाई, मेरा जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग एशियन जोन के है। जो आपने कल बताया था एशियन जोन, यानी कल तो नहीं बताया, यानी कल मैंने देखा था ना। ठीक है, तो उसमें जो है 8 आवर्स तक जो होता है उसका टाइम फ्रेम हाँ होता है। जी बिल्कुल। तो 8 आवर के बाद जो होती है आगे एक्सटेंडेड लाइन होती है। जी तो जी। अगर हम लोगों को कोई ऑप्शन मिले, यानी कि कोई सिग्नल्स मिले या कोई इस तरह एविडेंस मिले, तो वहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। और यानी अगर इंगल्फिंग कैंडल मिल रही है या मॉर्निंग स्टार मिल रहा है, तो वहां से हम लोग आगे जा सकते हैं, या उसमें उस जोन, पूरे जोन के अंदर नहीं करनी है हमने ट्रेडिंग। नहीं, ट्रेड तो आपने करनी है, जहां पे आपको एविडेंस मिलेगा वहां से आपकी कंफर्मेशंस पूरी होंगी, ट्रेड आपने करनी है, चाहे वो कोई भी जगह है। लेकिन एशियन हाई से बाय करते हुए, ये बात याद रख लें, हम्म। एशियन हाई से बाय करते हुए और एशियन लो से सेल करते हुए आपने 100 बार नहीं बल्कि एक सिफर और कर लें, 1000 बार सोचना है। यहाँ से बाइंग नहीं मिलेगी आपको। ये देखें, ऊपर गए हैं और फिर नीचे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है? यहाँ होता है ना, स्टॉप लॉस सेट जी कर जी दिया बिल्कुल, उन्होंने। क्योंकि वो ऊपर स्विंग लिक्विडिटी हाँ स्वीप जी, होती है, तो ठीक इसमें है। से तो मार्केट यहाँ होती से आपने बाय नहीं करना, यहाँ से बाय करने का तरीका है जो हम वॉल्यूम में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने है। सेल नहीं करना। आप जाके पीछे टेस्ट करें, प्राइस नीचे आती है और फौरन ऊपर निकल जाती है, फिर सेल होती है। तो इससे बचना होता है, ये ट्रैप जो है ना, इससे बचना है आज। चलें, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है ना आपकी क्लासेस आ रही हैं वॉल्यूम वाली, वो हम इसी पे बात करेंगे मजीद। आंसर इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, जिस तरह एशियन जोन, जो मेन जो जोन है वो एशियन जोन है। और अगर मिसाल के तौर पे जैसे मैं बाहर बैठा हूँ, तो हमारे पास रात को ये 12 बजे, मेरे ख्याल से 11-12 बजे शुरू होता है और सुबह 7-8 बजे तक चलता है। तो मेरे ख्याल से जो उसके अलावा जिस तरह एशियन जोन का हमारे पास इंडिकेटर है, इस तरह हमारे पास यूके और यूएसए के इंडिकेटर हैं, या हम लोग उसके टाइम से चलते हैं, यार एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो नहीं स्टार्ट हो नहीं, जाएगा, तो होते हैं, उसको। होते हैं। जी जी पहली चीज़ तो ये कि ये मेन सेशन सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट के हवाले से है, इसमें बिजनेस नहीं होता, बहुत कम होता है। बिजनेस अगर आपने ठीक है। देखना है तो वो आपको मिलेगा यूएस सेशन में। ठीक है, इसी को हम एनवाई सेशन भी कहते हैं। इसमें काम सबसे अच्छा होता है। दूसरे नंबर पे काम होता है यूके सेशन में, लंदन मार्केट में। ठीक हो ठीक गया। है। ये जो एशियन है ना, इसमें बिजनेस स्लो रहता है, बिल्कुल काम कम होता है, क्योंकि इसमें नहीं होती लिक्विडिटी सेशन में। तो आपके पास, आप गूगल पे जाएं, मुझे अब नाम भूल गए हैं, गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स, सेशन इंडिकेटर्स, इस तरह कर लें, ट्रेडिंग व्यू सेशन इंडिकेटर्स, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे नाम मिल जाएंगे। बल्कि यहाँ पे एक दो स्टूडेंट्स हैं दूसरे ग्रुप में, उन्होंने सेशन लगाए भी होते हैं इंडिकेटर, मैंने कभी पूछा नहीं। मैं पूछ के नाम ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। उसमें ये होगा कि आपको एशियन सेशन अलग से नजर आएगा, यूके सेशन अलग नजर आएगा और यूएस सेशन अलग से नजर आएगा। इस तरह उसकी लाइंस लगी होंगी। उमेर भाई, एक है एशियन सेशन रेंज। एशियन सेशन रेंज, ठीक है, अभी इसको देख हाँ, लेते हैं, चलें, इसको मैं ख़त्म आ रहे करता हैं हूँ। सर। जी, एशियन सेशन रेंज, ये वाला है जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी ये आ गया, ठीक है। और ये आपको लो हाई भी बता रहा है और पता नहीं एडीआर भी कुछ बता रहा है। अब इसमें देखें असल में ना, मुझे जैसे ही चार्ट पे रंग आना शुरू होते हैं, इस रंग नहीं मतलब गंद मचना शुरू होता है, तो फिर मैं थोड़ा सा तंग होने लग जाता हूँ। ये देखें, ये आपका एशियन है, जी ये आपका जो ग्रीन है ये आपका यूके सेशन है, जो दरमियान में 1 घंटा है ना, ये जर्मनी की जी मार्केट जी। ओपन होती है। ठीक है, ओके। और ये यहाँ पे ख़त्म क्यों हो रहा है मुझे अब इसका भी नहीं पता, हालांकि यूके सेशन तो चल रहा था। उसके ये बिटवीन आपने शुरू होता है हाँ थ्री जी, आपने आवर्स कुछ और सेशन भी, कुछ आपने कुछ और इंडिकेटर भी ऐड किया है क्या?
नहीं, मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ। ओके चले, मैं आपको ना कोई अच्छा सा इंडिकेटर ढूंढ दूंगा इंशाल्लाह, ग्रुप में बता दूंगा, उससे आपको तीनों सेशंस अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं असल चलो में ठीक है। मैं लगा नहीं सकता ऐसा इंडिकेटर कोई। ये तो सर ये ये बोल सेटिंग्स पे जाके वो बाय डिफॉल्ट कर दीजिए। चलें, वो जी जी। ढूंढेंगे इंशाल्लाह, उसको ढूंढ लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोग गूगल करेंगे, गूगल से भी बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ये काम आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग अच्छा ऑफ कर भाई दें, हाँ जी, रिकॉर्डिंग एक ऑफ कर और दें।